जो टॉपिक्स किए थे, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो हमारे रह गए थे, ये हमने शीट चेंज कर ली है ना। इसमें सारी शीट चेंज हो गई है लेकिन कार्यक्रम वही है। आपने पहले टाइप का क्वेश्चन कौन सा किया था याद है? हाँ जी, कितने टाइप के क्वेश्चन बताए थे? 6 टाइप के क्वेश्चन, राइट। और उस 6 टाइप के क्वेश्चंस में से हमने टाइप 1 देखा था। टाइप 1 किसको बोल रहे थे, बोलना जरा। हाँ, वेरिएशन मेथड में किसको बोले थे? वेरिएशन मेथड को, ठीक है। अब ये था वेरिएशन। दूसरा वाला जो टाइप था, वेरिएशन में भी आपके पास 3 टाइप बन रहे थे ना, M1D1, M1D1H1, M1D1H1/W1, है ना, 3 वर्क बन रहे थे। टाइप 2 कौन सा बन रहा था, सुनना है मुझे? हाँ, 2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर, है ना, 2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर। तो ये जो कहानी थी 2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें भी हम लोगों ने 3 मेथड देखे। इसमें देखे थे 3 मेथड। एक तो था यूनिटरी मेथड, है ना, वर्क को 1 मानना है। दूसरा वर्क को एलसीएम मानना है। और तीसरा भी था जिसमें हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट बाय सम था, है ना, T1 T2 बाई T1 प्लस T2। सब भूल गए हो तुम लोग, हैं? तो यहाँ पर हाँ भी बोल लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम आ जाएगा आपके पास, राइट। ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो जवानों ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है, तो वापस से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास वेरिएशन में है ना, ये सारी चीजें हमारे पास, ये भी सब वर्क ही डिफाइन करता था, ठीक है। तो अब यहां पर तीसरे वाले टाइप में कहते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास क्या था, बताइए, थर्ड टाइप क्या था? हाँ, पार्शियली। इसको बोलते हैं इंटरमिनेंट वर्क। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमिनेंट वर्क। कोई आ रहा है कोई जा रहा है ना, इंटर है ना, पार्शियल वर्किंग वाला। तो इसमें कई प्रोफाइल क्वेश्चन बनते हैं। इसमें आपको एग्जामिनर काफी घुमा सकता है ना। इसमें मतलब अच्छा खासा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन में घूमते रहोगे। यहाँ से वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए चैलेंजिंग बना सकता है, ठीक है। तो चैलेंजिंग भी क्या, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर चैलेंज आपको नहीं फेस होगा। चलिए साहब, यहाँ तक भी बात हो गई है, इंटरमिनेंट वर्क भी हो गया है। अब उसके बाद हमारे पास टाइप 4 क्या होना चाहिए? टाइप 4 होता है अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस। टाइप 5 क्या होगा सर? टाइप 5 होगा एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। सर टाइप 6 क्या होगा? पाइप एंड सिस्टम्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें एफिशिएंसी या वेजेस वाले क्वेश्चन भी इसी में आ जाएंगे। वेजेस कैसे बटेगी, एफिशिएंसी के बेसिस पे बटेगी। तो ये आपके 6 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और आपने ऑलरेडी 3 टाइप कर रखे, तो देखते हैं कितना करा हुआ है आपने। आज मैं आपको पहले क्वेश्चंस, जो पहले 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे आपके, पहले 3 टाइप के हैं जो कि आपने कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाकी बचे हुए टाइप की भी बात करेंगे। तो पहले की आधे 1 घंटे की क्लास आपकी, जो आपने किया हुआ है उनका प्रायश्चित करना है आपको, ठीक है। मैं आपके सामने क्या करता रहूंगा, क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा और आप उनको आंसर्स बताते चलेंगे, राइट। चलें आगे, ठीक है। तो साहब ये था पूरा का पूरा हिसाब किताब। तो आई होप कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बोलिए जवानों, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। इधर उधर देखने की जवान कौन है यहाँ पे, ठीक है, इधर उधर देख रहे हैं। चलिए साहब चले आगे। सूर्यांश जी, तो सूर्यांश जी कैसी चल रही है जिंदगी? उसको बोल रहे हो उसकी जिंदगी के बारे में तुम कैसे कमेंट कर सकते हो? हाँ जी, आइए। मैंने आपको बता दिया कि पहले 3 टाइप के ऊपर 10 या 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी,
ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने, जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिए। मुझे बस सीधे आंसर चाहिए कि कोई एक जना और कंफर्म करेगा। 21 डेज सबसे पहले आंसर बताया मैडम ने। तो अब यहाँ पर आपको पता है, आपको M1 D1 M2 D2 यही है ना। 16 मैन 54 डेज में काम कंप्लीट करते हैं और 7 आवर्स। अच्छा H भी है तो H1 और H2 भी ले लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने आवर्स करते हैं, 7 आवर्स। सेम वर्क 32 मैन्स कितने डेज में करेंगे ये तो क्वेश्चन है, और आवर्स कर रहे हैं कितने, 9 आवर्स। तो ये 6 टाइम और 16 2 टाइम्स 2 ये 3 टाइम, तो D2 इज इक्वल टू 21। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीलिम लेवल में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। फटाफट जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी आपका मतलब समझो हिसाब किताब सही चल रहा है। ऑप्शन नहीं है। अच्छा 5 आना पड़ा। 144 एक आंसर आ चुका है, बाकी एक जना कंफर्म करे। 144 दो लोगों ने बोल दिया तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा 42 बॉयज, आप क्या जानते हैं, M1 D1 H1 by W1 M2 D2 H2 by W2, राइट। 42 बॉयज राइट, 12 डेज राइट। आवर्स मेंशन नहीं है तो दोनों साइड के आवर्स हटा देंगे, ठीक है। अगेन आगे चलते हैं, तो यहां पर नेक्स्ट किस वर्क को, 1 वर्क को, ठीक है। फिर 18 बॉयज राइट कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। डी हमें नहीं पता है बट ये वर्क पता है। ये 7 into 5 35 plus 1 36 by 7 ऊपर, अरे यस या नो। तो यहां से अगेन अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। 7 थे 42। हाँ 7 से 6 ना, और 6 और यहाँ पे 3 और 4 और 36 into 4 है ना 72 है ना into 2 तो 144। क्यों इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग, क्यों इतना टाइम लग रहा है? वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों लग रहा है इतना टाइम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब आप अपने साथ अनजस्टिस कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो जल्दी से आंसर चाहिए मुझे, इसमें 30-30 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए मुझे, है ना। तो मैं अब क्या बनना है, चाकू। अब तक हो गए तुम, बने थे तुम कलचुल, अब तुम्हें चाकू बनना है, तेज। अरे यस या नो, चलो आइए। ये देखिए सेम क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में अभी पूछा गया है, लास्ट ईयर। ये सब बैंक एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। पिछली वाली शीट जो थी वो एसएससी की प्री की थी। अगले हफ्ते क्या मिलेगा तुम्हें, मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। क्या हमारे तो ये की हालत खराब हो गई है, कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा आपको ज्यादा कुछ। हाँ जो आपके साथ रहते थे वो कहाँ हैं? सर 25 बीच में तो आए थे।
अच्छा डिफेंड कर रही हो ऐसा, डिफाइन नहीं कर रही हूँ, जो वो बता देता है। सर जी, सर, मान लेती हो, जो कह देता मान लेती हो, जांच पड़ताल नहीं। उसने कह दिया हांगकांग घूमने गया हूँ तो तुम मान लोगी हांगकांग घूमने गया हूँ। मैं क्या करूँ? मजबूर हो तुम, ठीक है। चलिए तो आई होप कि इसका आंसर दो लोगों ने मुझे 25 बोला है, तीन ने बोल दिया, तो देख लीजिएगा। आपको ये चेक करना है कि आप ये 30 या 45 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, है ना। तो आप बना पा रहे हैं तो ठीक है, आपका हिसाब किताब है ना, मैक्सिमम 1 मिनट है ना, 1 मिनट इज मैक्सिमम टाइम। तो आइए अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, अच्छा जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, लेकिन अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो कोई m मैन है, सर्टेन नंबर ऑफ मैन 24 डेज में 6 आवर्स अ डे। इफ द नंबर ऑफ मैन डिक्रीज बाय 10, ये जो मैन है ये 10 से डिक्रीज कर दिए गए, ठीक है। और आपके पास देन रिमेनिंग मैन कैन डू द सेम वर्क 6 डेज मोर। तो पहले कितने डेज लग रहे थे, 24 और 6 30 डेज में वो काम करेंगे, ठीक है। और 8 आवर्स उनको काम करना पड़ेगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है 6 5 है ना, 8 3 है ना, तो 3m 5m 50, इधर जाएगा 50, इधर बचेगा 2m, m comes out to be 25। तो वो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ मैन 25। बताओ 20 सेकंड 30 सेकंड, अरे हाँ या ना, जो चीज भी अननोन है वो मैंने m मान ली, उसके हिसाब से दूसरा रिलेशन उसका बता दिया, ठीक है। आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है। सेम क्वांटिटी हम कंपेयर इसको कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क पहला ग्रुप कर रहा था, उसी ग्रुप में चेंजेस करवाए गए, तो दूसरा ग्रुप भी कर रहा है बट सेम काम कर रहा है। अगर काम भी अलग अलग होता तो मैं W1 W2 और ले लेता नीचे डिनोमिनेटर में, राइट। चलिए नेक्स्ट आइए, पता है आपको, साफ साफ बोल दिया गया 7 मैन किसके बराबर है। और आपको ये भी इसके बाद ही पता है कि अगला पैटर्न कौन सा आने वाला है, कि जब दोनों मिला के देगा। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन ये बन गया कि 7 आदमी मुझे दे दो और वो काम 11 दिन में निपटवा दूंगा, और सेम उसी काम के लिए 8 वुमेन दे दो, 11 दिन दे दो, तो वो काम फिर से निपट जाएगा। तो तभी वहां से ये चीज आ रहा है, ठीक है। ये भी क्वांटिटी ऑफ वर्क है मैन इनटू डेज, ये भी क्या क्वांटिटी ऑफ वर्क है मैन इनटू डेज, सेम अमाउंट ऑफ वर्क। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका 7 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन आ जाएगा, राइट। ये यहां से है ये इन्वॉल्वमेंट। अब आ जाइए, अब इसी सेम काम को करवाना है वो 2 मैन प्लस 4 वुमेन वाले ग्रुप से, ठीक है। सेम काम, तो कितने डेज लगेंगे, डी डेज लगेंगे। काम क्या है, अब देखो ध्यान से, आपको एक बात समझनी है, 7 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है। आप ये वुमेन में ये क्या है, इवन, और ये भी क्या है, इवन। इसको कन्वर्ट करना ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर इसका आधा कर सकते हो, इसका आधा करोगे कितना आएगा 4w, और इसका भी आधा हो जाएगा ऑब्वियसली 7/2 मैन। अरे यस या नो, तो आप यहां पर सीधे सीधे वुमेन को रिप्लेस कर सकते हो, कितने से, 7/2 m से। अरे हाँ या ना, जब ये दोनों mm हो गए यहाँ पर इनटू डेज, और यही काम मुझे आदमियों से कराना था, 7 आदमी 11 दिन लेते, ठीक है। सेम वही क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो अब m तो बस केवल यहाँ पे दिखा हुआ है, ये आप जान पा रहे हो, ये 3.5 है, 11/2 होता है। अरे हाँ ना तो बोलो, और 7 into 11 से 11 गया, और d comes out to be 40। तो कभी ऐसा पढ़ रहा है 3.5 तो उसको ऐसे मत सोचो, ठीक है। 3.5 प्लस 2 5.5, 5.5 11 का आधा होता है, ठीक है। 11/2 सीधे डन है क्या, बोलिए कहीं कोई तकलीफ हो रही क्या। सेम उन्हीं कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं जो पिछली बार हमने देखे थे, बस डेटा अलग है, क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के। डन है क्या, चले आगे।
अब देखिए ये रिलेशनशिप सीधे सीधे नहीं दिया है, रिलेशनशिप आपको एडिशन के फॉर्म में, वो रिलेशनशिप अब आपको लाना पड़ेगा। 3 men और 5 women can complete a piece of work in 9 days। ठीक है, 2 men 3 women can complete the same work in 14 days। लीजिए साहब, तैयार है, मसाला तैयार है आपके सामने। अब ये कितना है 27, 45 W, 28 M, 42 W। ज्यादा में से कम घटाओ, 3 W यहां से तैयार है और 1 मैन। तो इसका मतलब ये हिसाब किताब आ गया, एक आदमी 3 औरतों के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। अब सेम वर्क को वो किससे करवाना चाह रहा है, एक डिफरेंट ग्रुप से करवाना चाह रहा है। वो डिफरेंट ग्रुप किसका है, 6 वुमेन। 6 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, कितने डेज लगेंगे। तो भैया अब यहाँ पर आप या तो ये ग्रुप ले लो या तो वो ग्रुप ले लो, कोई सा भी मैं ग्रुप पिक कर लेता हूँ। लेकिन आप देखो कन्वर्ट करना किसको आसान रहेगा, पहले वाले ग्रुप को। पहले वाले ग्रुप में क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वुमेन ही चाहिए, इधर भी क्या चाहिए वुमेन। तो इस पूरे डेटा को या तो इस पूरे डेटा को या तो इस पूरे डेटा को किसमें कन्वर्ट करना है, वुमेन में, क्योंकि करवाना तो यही वाला काम है ना। अच्छा, वुमेन कौन सा मैन कन्वर्ट करना आसान है, 3m = 1, नहीं सॉरी सेकंड वाला, हाँ सेकंड वाला, हाँ उससे कोई तो पहला भी ले सकता दूसरा भी ले सकता, कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि वो तो सीधे सीधे 1 मैन है ना। अरे यस या नो, आप क्या करोगे इधर, अब तो ये तो दोनों ही आसान है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 3 मैन। तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 3 मैन किसके बराबर है 9 वुमेन के। तो 9 प्लस 5 वुमेन इंटू 9। क्लियर है। तो 6 वुमेन कितने डेज लेगी, यहाँ पे कितना हो गया 14 वुमेन इंटू 9 डेज। तो 3 से 2 टाइम, 3 से 3 टाइम, 2 से 7 टाइम, तो दिन लगेंगे आपके पास 21 डेज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बस ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक पूरे क्वेश्चन को एक एफिशिएंसी ग्रुप में ना लाओ। तो ये रिलेशनशिप मुझे इस तरीके से दी गई है, तो मेरे को सबसे पहले ये रिलेशनशिप लानी है। इज इट क्लियर टू यू? बोलिए। अब आपको यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, बस चेंज था डेटा वहां पे। अब आप देखो, अगर आपने वो रिवाइज किया होगा तो आपको ये फटाफट क्लिक हो रहा होगा। तो रिवीजन इज द की। अगर आप नहीं रिवाइज करके आएंगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको स्पीड इंप्रूव नहीं होगी, आपको फिर उतना ही टाइम लगेगा सोचने के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चीजों को, पहली क्लास वाली चीजें रिवाइज करके आए और खुद से करके आए एक बार, है ना। 21 डेज। आइए, तो आई होप कि वेरिएशन वाले क्वेश्चन टाइप 1 वाले हो चुके हैं। अब ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? टाइप 2। टाइप 2 क्या था? 2 और मोर पर्सन वर्किंग टुगेदर। तो अब बताइए, राम किसी काम को कितने दिन में अंजाम दे रहा है? 10 डेज में। श्याम उसी काम को कितने दिन में? 15 डेज में। ठीक है, राम स्टार्टेड द वर्क, श्याम जॉइंड इट। अच्छा, ये तो वो तीसरा वाला टाइप है, पार्शियल वाला है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे। तो राम स्टार्टेड द वर्क, श्याम जॉइंड इट आफ्टर सम डेज। तो अब सबसे पहले आप टोटल वर्क मान लीजिए। पहला काम है एलसीएम ऑफ, है ना, वर्क आप डिफाइन कर लीजिए। एलसीएम ऑफ 10 और 15। सीधे सीधे बच्चे को पता है कितना आएगा, है ना। आप नहीं जान रहे तो 5 से कैंसिल करो, 2 into 3, किसी एक को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 30 यूनिट का वर्क है। कितने यूनिट का वर्क है? 30 यूनिट का। सेकेंड स्टेप होता है रेट निकालना, है ना। रेट इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। अब आप जानते हो रेट ऑफ राम और रेट ऑफ श्याम। वर्क तो इसके लिए भी 30 है, वर्क इसके लिए भी 30 है। ये इस काम को अंजाम देता है 10 दिन में और ये इस काम को अंजाम देता है 15 दिन में। सर इसके पीछे क्यों पड़ गया? मैं जानता हूं क्योंकि रेट ही ऐड हो सकते हैं। मैं जानता हूं रेट ही ऐड हो सकते हैं, टाइम नेवर एडेड। ठीक है, इसीलिए मुझे पहले रेट चाहिए होता है। ठीक है, अब वापस आ जाइए तीसरा, क्योंकि ये इंटरमिडिएट वर्क है तो मैं एक टाइमलाइन भी बनाऊंगा। ठीक है, और ये सब काम मेरा पहले 5
सेकंड या 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर ये काम हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इजी डेटा था, है ना। थोड़ा टफ डेटा होता तो मैं 15 बोलता, 20 बोलता, 10 15 दिख रहा, 30 एफिशिएंसी दिख रही, ठीक है। तो वापस आ जाइए, अब यहां पर क्या कह रहा है, राम स्टार्टेड द वर्क, राम ने काम स्टार्ट किया, राम के साथ श्याम आ गया, ठीक है, कुछ दिन के बाद, और टोटल वर्क कंप्लीट हो गया, राम और श्याम ने मिलकर पूरा काम कंप्लीट कर दिया। अब ध्यान से देखो कितने दिन में कंप्लीट कर दिया, 8 डेज में। मुझे जानने का हक है वर्क टोटल कितने यूनिट का है, 30 का। 30 में से राम स्टार्टिंग से आया एंड तक था, राम की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट, 3 into 8, इसका मतलब वर्क डन बाय राम, वर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ राम टाइम टेकन बाय राम। राम तो पूरे टाइम का 8 डेज तक था, और राम का रेट कितना था, 3, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये कितना हो गया, 24 वर्क उसने कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब है श्याम ने केवल बचा हुआ काम किया होगा, बचा हुआ काम 30 में से माइनस कर लो, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय श्याम 30 माइनस 24, क्या मैं बोल सकता हूँ 6, और मैं जान रहा हूँ श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 2, इसका मतलब है टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय रेट, वर्क उसने कितना किया है 6 और रेट कितना है 2, तो कितने डेज काम किया होगा, 3 डेज काम किया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? इसका मतलब है ये वाले दिन है 3, तो ये वाले दिन कितने होंगे 5। अरे यस या नो, आपने अगर सही से टाइमलाइन बना रखी है और चीजें सही से कर रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चंस में वो आपको घुमा सकता है, इसी क्वेश्चन को वो मेंस में बार बार आपके सामने रखेगा कुछ और वेरिएबल के फॉर्म्स में। तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे कंफर्टेबल होना है, ठीक है, बाय हुक्स और बाय क्रूक्स, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ पा रहे हैं? तो आई होप कि इसका आंसर कितना बोला है, आफ्टर हाउ मेनी डेज श्याम ज्वाइन, 5 डेज के बाद। देखो सब कुछ निकालने के बाद आंसर गलत बता रहे हो। 5 दिन के बाद, इंग्लिश समझ रहे हो, मेरी कमजोर है लेकिन तुम लोगों की तो ठीक है, क्यों? तुमने तो इंग्लिश मूवी थी देखनी स्टार्ट कर दी, हर्षित बता रहे थे बता नहीं तो मैं इंग्लिश कमजोर है, मैं इंग्लिश मूवी देख के इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। हाँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पूरी इन्होंने इंग्लिश में देखी है, 5 पार्ट, पांचों पार्ट इंग्लिश में देखी है, उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया, अब हिंदी से उसको कोरिलेट कर रहे हैं। चले आगे, चले आगे। तो इसका आंसर था क्या, 5 डेज, ठीक है। तो आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रही है। देखो अभी जो एग्जाम में आया हुआ लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन पूछा बैंक में। "24 men can complete her 20 days", और यही सेम काम, ये मैन है और ये है 16 वुमेन, 16 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। अब देखो यहाँ पे 5 से 4 टाइम, 5 से 3 टाइम, ठीक है, 8 से 2 टाइम, नहीं 8 से 3 टाइम और 8 से 2 टाइम, और 2 से 2 टाइम, 3 से 3, फिर क्या ही बचा है, 2 मैन इज इक्वल टू 1 वुमेन, ये आया है ना? अरे बोलो भाई, ठीक है। उसको मैंने बहुत स्लो मोशन में कैलकुलेशन की है, तुम लोग तेज हो, जेनजीज हो ना, तुम ही लोग जेनजीज हो। अच्छा जेनजीज तुम लोग हो जो अभी 9 10 वाले बच्चे वो जेनजीज है, वो तो अल्फाबेट था, वो अल्फाबेट हो गए, अल्फाबेट कुछ नहीं है, हम क्या XYZ हो गए हैं, आप मिलेनियल हो, आप पाई हो, मिलेनियल हो आप, मिलेनियल हो, नाम अच्छा लग रहा है, मिलेनियल मतलब जो अभी होते हैं, हाँ 2000s के पहले वाले, जो अभी होते हैं मिलेनियल। तुम भी अपने को मिलेनियल काउंट कर रही हो ना, है ना? हाँ ये भी कह रही है, मेरे को भी इसी कैटेगरी में लगता है। मिलेनियल, अच्छा 2000 से पहले वाले बिलियनियर और उसके बाद वाले मिलेनियल, हाँ तो मिलेनियल हो गए जो 2000 से पहले वाले। नहीं 1997 से पहले, 1997 से पहले। अच्छा भैया ये भी बड़ा खतरनाक है।
बता दो मुझे कौन सा, क्या बता रहे हो? 1997 से 2006 तक 1997 से लेके 2006 तक, इसको क्या बोलेंगे? जेनजी जो हम लोग हैं। ये जेंजीज हैं, ये जेंजी हैं। अरे ये कौन सा जी अच्छा ये स्पेलिंग मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, तुम लोग माने। हाँ क्या? GEN GENZ जेंजीज, ठीक है। तो अब अच्छा ये वाले को, इसको क्या बोलेंगे इधर वालों को? ये शायद हम्म 85 जाने 84 E? तक। हाँ 85। 85 या 84 तक। चलो ठीक है मैडम इधर। अच्छा जेन, ओ नहीं मैडम ठीक है मिलेनियल। अच्छा चलिए, और जेंजीज, और ये कौन है? अल्फा हाँ जेन अल्फा। सबसे गंदे जेन अल्फा है। हाँ ये सही कह रहे हो। 2006 से लेके 2015-16 तक है। 2016 तक। उसके बाद बीटा, फिर मतलब हम लोग बीटा मतलब इसमें आ रहे हैं, ठीक है आप लोग इसमें आ रहे हैं, और अब वाली जनरेशन जो आ रही है वो इसमें आ रही है ना। इसके बाद भी शुरू हुई है। अच्छा इसके साथ वो कौन सी है? बीटा वो 2016 से है। हाँ। जेन मतलब तुम लोग भी बुजुर्ग हो गए इसको। जो अभी मतलब हो रहे होंगे वो यही है बीटा। सही है, ठीक है। चलिए तो शुभ्यांश जी वापस आ जाते हैं इसमें। ये आज आपने अच्छा ज्ञान दिया मुझे, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय पर डे बाय 8 मैन टू डन बाय, अच्छा अमाउंट ऑफ, अब तो ये रेशियो ही पूछ रहा है एक तरीके से। क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 8 मैन। 8 मैन कितना काम करता है, और 3 वुमेन है ना, 3 वुमेन। तो यहाँ पे आप जानते हो अगर 8 आदमी की एफिशिएंसी, अब देखो ये क्या है, एक्चुअल में इनकी रेट ही है एक तरीके से। ये 8 मैन है और ये 3 वुमेन है, तो आप क्या कर दो, इसको 3 में बदल दो, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी किससे हो जाएगा? अरे बोलो भाई, 3 वुमेन तो ये कितना हो जाएगा? 6 मैन। तो क्योंकि रेशियो में दोनों सेम होने चाहिए तभी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके पास ये 8/3 तो कांस्टेंट है, m/w निकाल लो यहाँ से। तो 3w को रिप्लेस कर दो, 3w को रिप्लेस कर दो, बताओ भाई। 3w इज इक्वल टू 6 मैन। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, वैसे तो कोई भी ना कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा उसने ये जो रिलेशन है इसी को पूछा था कि भाई हमारा बना के बताओ, ठीक है। आपको रेशियो पूछा था, रेशियो में अगर ऊपर m है नीचे w है तो रेशियो नहीं है, दोनों क्वांटिटी शुड बी सेम, है ना। रेशियो में क्या चलता है, ऊपर एरिया तो नीचे भी, ऊपर वॉल्यूम तो नीचे भी, ऊपर सैलरी तो नीचे भी, ऊपर एज तो नीचे भी, सवाल बात है, ठीक है। अच्छा मुझे लग रहा था इसमें बाइफर्केशन होना चाहिए 1990 से, है ना। पता नहीं साइंटिस्टों का सब लोग अलग अलग कहते हैं। भूपेन जी चाय पिएंगे? क्या बोलेंगे? वुड यू लाइक टू टेक अ टी? आपको इंग्लिश फिल्म में दी आपसे तो ऐसे ही पूछना पड़ेगा। बता रहे कहते हैं 15% फिल्म तो मैं ऊपर स्टडी रूम में ही खत्म कर देता हूँ। अच्छा अजी मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है डन। कौन से टाइप का है? इंटरमीडिएट वर्क का ना, ठीक है, पार्शियल वर्क का है ना। तो आपके पास P पूरे काम को 30 दिन में अंजाम देता है, Q पूरे काम को 45 डेज में अंजाम देता है, R पूरे काम को
60 डेज में अंजाम देता है, यही तो है ना कहानी। P started the work after 6 days, Q joined। पूरा बनाते जाओ टाइमलाइन। आफ्टर P started after 6 days, Q joined 18 days. P after 4 more days, after R joined him। तो इसका मतलब है यहाँ पर PQR है 4 more days, है ना, यहां से यहां तक इसने ज्वाइन कर लिया तो 10 डेज हो चुके हैं। अब ये पूरा काम खत्म करेंगे मिलके। डन, दैट इज ऑल अबाउट। आप जानते हो, हेलो, आप जानते हो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 ही होगा। आप जानते हो ना इसका एलसीएम कितना होगा? 60। तो आप क्या करोगे? 45 और 60 का रेशियो लेंगे, 15 से कैंसिल करेंगे 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो पहले 3 को 2 बनाओ और फिर 2 का रेशियो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो। तो ये 180 आपका वर्क आ गया। ये आपके पास क्या है? वर्क। अब ये वर्क है तो आप रेट ऑफ पी निकालो, वर्क डिवाइडेड बाई 30, तो कितना आ जाएगा? 6। रेट ऑफ क्यू निकालो, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम 45, कितना आ जाएगा? 4। और रेट ऑफ आर, वर्क डिवाइडेड बाई 60, तो कितना आ जाएगा? 3। संभाल पा रहे हैं? तो अब यहां से ये हो गया पूरा काम। अब आप यहाँ पे देखो भाई साहब, आपको करना क्या है? आपके पास जो टाइमलाइन बनी हुई है, जो आपने वर्क डिफाइन किया, यहां से यहां तक ये वर्क 180 यूनिट का है, ठीक है। यहां पर ये वर्क केवल P ने किया, यहां पे ये वर्क P और Q ने किया, और ये वर्क PQR ने किया है, ठीक है। वर्क डन बाई P, वर्क डन बाई PQ, वर्क डन बाई PQR, ये सब मिला के 180 के बराबर ही होगा। ये सब मिला के किसके बराबर हो गया? 180 के बराबर होगा। अब आप जानते हो यहाँ पर रेट ऑफ P इंटू टाइम टेकन बाई P, और यहाँ पर रेट ऑफ, अब दोनों का रेट आएगा P और Q का, और टाइम टेकन बाई PQ आएगा, और यहाँ पे वर्क ऑफ PQ आ जाएगा, ठीक है। और ये 180 के बराबर होगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे आज के बारे में कुछ, मुझे ये नहीं पता ये कितना टाइम है, ये डेज मुझे नहीं पता, तो इसीलिए मैं पहले यहाँ पर इसका वर्क निकालूंगा। तो देखो इस तरीके से तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है। लगभग 15-20 क्वेश्चन में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे कि यार ये तो वही बातें चल रही है ना। तो ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसी मॉडल में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, रेट ऑफ P 6 और टाइम कितना था? 6, तो ये कितना हो गया? 36। बोलो भाई, पहले केवल 6 दिन अकेला P काम कर रहा था, 6 के रेट से 6 लड्डू डेली खा रहा, 6 दिन तक खाए, 36 लड्डू खत्म कर दिए। अब PQ दोनों मिलके लड्डू खा रहे हैं, 6 और 4 10, है ना, 10 लड्डू 4 दिन तक, तो कितने दिन? 40 लड्डू, और इन दोनों का सम करना है, और यहां से वर्क ऑफ PQR आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई PQR 36, ये 76 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 104, हाँ या ना। अब ये 104 आ गया है। आप जानते हो ये कुछ और नहीं होता है, रेट ऑफ PQR इंटू टाइम ऑफ PQR। अब आप इन सबका रेट जोड़ दीजिए, तो वहां पे देखिए 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, तो टाइम टेकन बाई PQR जो होगा वो होगा 104 डिवाइडेड बाई 30। कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम्स। तो इसका मतलब इन्होंने मिलके कितने दिन तक काम किया है? 8 डेज। तो ये मेरे लिए जो क्वेश्चन मार्क था वो मैं निकाल चुका हूँ 8 डेज। तो उसने पूछा पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18 डेज। संभाल पा रहे हो? तो दिस इज द क्वेश्चन यू विल आल्सो गेट इन द बेस एग्जाम। यहाँ पे वो तुम्हारी कठिनाई बढ़ा सकता है, ठीक है। चले आगे, चले जवानों आगे, और तुम्हें भी ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। चले आगे भाई साहब, चल सकते हैं? सबको समझ में आ गया? मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। दिया जी, दिया ही नाम है ना? दिया। अच्छा, ज्यादा अच्छा नाम कौन सा, दिया या रिया? तुम बताओ। अच्छा तुम तो हाँ? दोनों दिया का मतलब दीपक होता है। अरे तुमने नाम पता है मुझे, ऐसे कौन है? फोन में बोला, हेलो मैं दिया बोल रही हूँ, हेलो मैं दिया बोल रही हूँ, क्या अच्छा लगा? वो आप बताइए।
मैं कौन तुम्हें आ रहा है अब बताऊं मैं? हल लीजिए। सूर्यांश तो होंगे कहेंगे दिया, 1 मिनट होल्ड रखना, दिया तो ठीक है। सूर्यांश क्या 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 कहना है तुम्हें, कौन सा नाम ज्यादा इफेक्टिव है, दिया या दिया? ये सब अच्छा किस टॉपिक पे क्वेश्चन है ये? 1 2 3 बताओ, 1 पे या 2 पे या 3 पे? सेकंड पे है। क्यों? कोई आ रहा है कोई जा रहा है? थर्ड टाइप पे है ना, थर्ड वाले टाइप पे है ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। मैडम कोई जिंदगी में आता है कोई जाता है, फर्क पड़ता है? पड़ता है। आप बहुत दिन बाद कोई ऐसा मिला है जिसने बोला फर्क पड़ता है, नहीं तो ये मतलब जनता तो यही कह रही कोई फर्क नहीं पड़ता। भूपेंद्र ने मेरे को ये बात कई बार बोल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कही है नहीं कही है, याद है कि नहीं याद है? हाँ 2019 से पहले मैं बच्चों से पूछता था कोई जिंदगी में आना ज्यादा, तो 90% बच्चा कहता था कि सर फर्क पड़ता है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया 2022-23 से, जैसे कोरोना के बाद वाली जनरेशन में, वो जनरेशन मैक्सिमम कह रही कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बहुत टाइम लगा दिया तुम लोगों ने। P किसी काम को अंजाम देता है 15 डेज में, Q किसी काम को अंजाम देता है 18 डेज में, और R किसी काम को अंजाम देता है आपका 20 डेज में। यही बोला गया। All three started working together, all three working together, ठीक है साहब, ठीक है। बट Q लेफ्ट वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन। तो इसका मतलब है यहाँ पर Q ने लेफ्ट किया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे केवल P और R बचे होंगे, और ये 5 दिन आखिरी के P और R ने काम किया होगा। अच्छा R के बारे में बोला गया, एंड R लेफ्ट द वर्क 3 डेज आफ्टर Q हैड लेफ्ट। अच्छा जी, तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है यहाँ पर केवल लास्ट में P काम कर रहा था, आखिरी के 2 दिन में। यही तो मतलब है ना। देखो 5 दिन और उसके छोड़ने के 3 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, इसका मतलब है ये रहा 3 डेज, ये 3 दिन तो ये दोनों काम कर रहे थे, कौन? P और R। आखिरी के 2 दिन केवल काम कौन कर रहा था? P। ये है कहानी, चेक करो, ये अंग्रेजी है, इसमें कोई क्वांट का लेना देना नहीं है। अब आपको यहाँ पे फिर से वही कहानी बनानी वर्क, तो आप देख लो यहाँ पर 15 और 20 का एलसीएम साफ साफ 60 दिख रहा है ना, बड़ा नंबर के मल्टीपल सोचो 60, और तो ये है 18 और ये है 60, तो ये 3 से कैंसिल करो, 6 से कैंसिल करो 3, 6 से करो 10, तो ये कितने टाइम जाएगा? 180। तो फिर से वर्क कितना आ गया आपका? 180 यूनिट का आ गया है। आप क्या निकालोगे? रेट ऑफ पी है ना, वर्क डिवाइडेड बाय 15, 18 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा नहीं तो मैं। 12 आ जाएगा। रेट ऑफ क्यू, 8 इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो सीधे 10 आ जाएगा। रेट ऑफ आर 180 को डिवाइड करेंगे 20 से 9 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? ये रेट आ गया आपके। बोलिएगा इतने यूनिट पर डे ये काम करते हैं, इतने यूनिट डे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब आपके पास देखो ध्यान से, उसने क्या पूछा? हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड वर्क बी फिनिश्ड। ठीक है, तो हम मैं देखो यहां पर इसको x डेज बोल लेता हूं, इसको कितने डेज बोल लेता हूं? जो भी चीज, हेलो, जो भी चीज हमारी लापता हो जाती है उसके आगे हम x लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कितने x लगा चुके हो तुम?
अरे क्वेश्चन में कितने एक्स लगा चुके हो? अच्छा अच्छा, इधर आओ। तो पी क्यू आर को जोड़ लेते हैं। ये 22 हो गया और ये हो गया 31। कितना हो गया? अरे इन सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 31। सर ये क्या कर रहे हैं? ये वर्क है जो कि पी क्यू आर ने मिलकर किया। सर ये जो वर्क है वो पी आर ने किया, और ये लास्ट वाला वर्क केवल पी ने किया, और सब मिला के कितना वर्क करेंगे? 180 लड्डू खाने का। यही तो चल रहा है ना जिंदगी में। तो अब इसके डेज नहीं पता थे, मैंने एक्स डेज बोल दिए। पी और आर मिलके कितना काम कर रहे हैं? 22 नहीं, पी और आर मिलके 12 और 9 21 कितने दिन तक कर रहे हैं? 3 दिन तक। और लास्ट के 2 दिन केवल पी है इंटू 2। तो जवानों ये कुछ नहीं है, 63 प्लस 24 प्लस 31x ये है, और ये 180 है। इसको इसमें से घटा दो। ये देखो ये प्री लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है, ये है मेंस लेवल का क्वेश्चन। आपको ये समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतना टाइम ले रहा है। ये कितना आएगा डिफरेंस? ये सब्ट्रैक्ट करके 93 आएगा। तो 93 आ गया, 31 ये है, तो ये कितने टाइम जाएगा? तो 3 डेज। तो यहाँ पे कहानी आ चुकी है 3 और 5। क्लियर है? बताइएगा जवानों, कहीं पे कोई डाउट हो रहा है, कोई तकलीफ आ रही है? वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, बस ये कॉन्सेप्ट तुम्हें ध्यान रहेगा। अगर सही से टाइमलाइन बनाई है तो कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं, आराम से तुम बना सकते हो। चले सूर्यांश जी बताइए कहाँ स्टक कर रहे हैं? बताइए, मैं बताऊंगा फिर। क्लियर है? कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरे को x मान लेते हैं, तो उस केस में ये x - 5 का आएगा रिजल्ट। उससे मेरे को तो जो आराम से दिखे वही, जो चीज अननोन दिख रही है, तो ये 8 हो गया। ए काम को खत्म कर रहा है 12 डेज, बी काम को खत्म कर रहा है 24 डेज, और सी खत्म कर रहा है 48 डेज। आप जानते हैं ये 24 और 48 1:2 48 ही आ जाएगा, है ना। सीधे सीधे बस दिखाने की कोशिश है कि 48 आ रहे हैं, और 48 आने का मतलब है रेट भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ साफ, है ना। रेट आपको दिख जाएगा, रेट होगा वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी और सी का रेट एग्जाम में बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 12 2 टाइम नहीं 4 टाइम और 24 और ये 1, ये रेट लिख दिया मैंने साथ। बार बार आर ए आर बी आर सी लिखने की जगह मैं एग्जाम में एक्चुअल में ये लिखूंगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना तुम लोग? आगे कह रहे हैं ऑल 3 स्टार्टेड द वर्क but A left 7 days before the work gets finished. यही तो है ना कहानी, अंग्रेजी है और कुछ नहीं है। ए ने लेफ्ट किया 7 डेज और उसने सेम, वही तो क्वेश्चन है सेम, बस डेटा चेंज है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छा होगा तभी इन्होंने 2 बार डाला है कि ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। ऐसे क्वेश्चन आ रखे होंगे मेंस में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली। चले आगे, निकाल लिया आप लोगों ने? आ गया सबका आंसर? सूर्यांश बताओ अभी भी स्टक कर रहे हो? हो जाएगा, नहीं करके देखो, हो जाएगा। और कर देने में बहुत अंतर होता है।
सूर्यांश कह देना कि साथ निभाऊंगा और साथ निभा देना। समझ रहे हो? हाँ तुम बहुत अच्छे समझ रही हो। इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे हमारी क्लास में, इतनी कम उम्र में बिल्कुल एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं। चलिए भैया करते हैं इसको। तो 4 2 6 7 है ना, ये फिर से नहीं पता, इसको x डेज मान लेते हैं। तो ये जो वर्क किया ये किसने किया? ABC ने। ये जो वर्क किया ये BC ने किया, और ये वाला वर्क किया है C ने। सब करेंगे कितना वर्क? कितने लड्डू खाने हैं? 48 लड्डू। ABC 7 into x, BC का 3 into 7, और वर्क ऑफ C 1 into 4, 21 25 प्लस माइनस 48, 25 इसमें से माइनस कर लो, कितना आएगा? 23। ये तो फ्रैक्शन है। 3 into 3 होगा, 3 into 7। कहाँ कह रहे हैं? वर्क ऑफ BC जो है, अच्छा ये 3 है ना, 3 BC ने तो इतने दिन तक काम किया ना। हाँ तो ये 3 डेज है, सॉरी हाँ 9 आएगा, राइट राइट। देखिए बस केयरफुल होना है बस यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है बाकी। तो आप देखो BC ने केवल 3 दिन काम किया, ये इसने तो पूरा यहाँ से यहाँ तक काम दिखा रहा है। तो यहाँ पर है 3 into 3 9 plus 4, और ये है 7x। तो 7x comes out to be 13 is 35, तो x comes out to be 5, x आ रहा है 5, ठीक है 12। ठीक है देख लो ध्यान से, BC ने कितने दिन काम किया? वो BC ने ये वाला काम किया था ना यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो ब्लू कलर से वो मैंने इंटरप्रेट किया खुद से, राइट? "14 men can complete a piece of work in 18 days and 12 boys can complete the same work in 21 days." ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है आपको। तो ये 7 से 2 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स, और 3 से, तो ये 12 मैन 12 बॉयज, समझ रहे हो? 12 मैन 12 बॉयज, इसका मतलब है एक आदमी एक बॉय के बराबर है। इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया यहाँ से, समझ रहे हो? सो इफ 8 मैन वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 7 days, तो अब चाहे मैन बोलो चाहे बॉयज बोलो, दोनों सेम ही है ना? जब दोनों सेम एफिशिएंसी होगा तो मैन या बॉय दोनों आप सेम ही देखोगे। तो देख लो 8 मैन कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 7 days तक, और फिर 7 बॉयज काम कर रहे हैं 5 days, और देन व्हाट पार्ट ऑफ वर्क रिमेनिंग? 12 days हो ही गए, 7 5 12। तो यहाँ पे ये वर्क है, और किसी भी एक वर्क को आप पकड़ लो। 14 मैन कितने दिन तक काम करते हैं? 18, ये है टोटल वर्क। क्योंकि जब दोनों एफिशिएंसी ग्रुप सेम है तो मैन और बॉयज अलग अलग क्यों? ये 14 आदमी 18 दिन तक काम कर रहे हैं, ये टोटल वर्क है, और ये ऊपर वाला वर्क है। तो 35 प्लस ये करना है आपको, कितना आएगा? 56 ना, 56 प्लस 35 कितना आता है? अरे 56 प्लस 35 91। तो और 14 into 18 किसी से ज्यादा ही है? 7 से 2 टाइम्स 7 से, तो 13 बाई 36 है कोई? या जब पूरा ग्रुप ही एक है तो मैन और बॉयज अलग अलग ही क्यों होंगे?
टोटल काम किसी को भी मैं बोल लूंगा, चाहे इससे भी करोगे ना तो वही वर्क निकलेगा। ये जो नंबर है ना, ये नंबर इससे भी आएगा, ये भी, जब ये दोनों एक ही ग्रुप में है और एक ही वर्क है, कोई सा भी ले सकते हो। तो 13/36 क्लियर है ना? मैं रिपीट करूं? ठीक है, तो वहां पर ये क्वेश्चन देखो, उसमें आंसर कुछ और था क्या? माइनस होना चाहिए ना, एक मिनट मैंने ध्यान से देखा नहीं, क्या कह रहे हो, क्या आंसर है? हाँ माइनस है, 1 से माइनस। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, वर्क बच जाएगा, ये तो कंप्लीटेड है भैया, ऊपर वाला तो वो कंप्लीट कर रहा है ना, तो कोई फ्रैक्शन का कोई पार्ट 1/4 अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो 3/4 रह गया, तो माइनस करेंगे। देखो कितना बड़ा ब्लंडर है, मैंने ये नीचे वाला ये चीज, ये लाइन नहीं पढ़ी, देखो ये आपको पढ़नी है ध्यान से। मेरा काम है कॉन्सेप्ट बताना और आपका काम है कॉन्सेप्ट को पकड़ के आखिरी तक इसको एंड करना, ठीक है? तो 36 - 13 कितना जाएगा? अगर कोई 3/4 वर्क कर देता है तो 1/4 बचेगा, 1 में से माइनस करके, तो बस इसमें कुछ नहीं, 30 इसमें से घटा लो, कितना आएगा? 23। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, है ना? हाँ जी मैम बोलिए। नहीं है ना, आप देखिए ना, 7 दिन इसने काम किया, 5 दिन इसने काम किया, तो कितने दिन काम किया है ना? पहले मैन ने काम किया 7 दिन, अगले दिन 5 दिन उसने किया, तो 7 5 12, तो 12 दिन में वो कह रहा है कितना काम कंप्लीट हो गया, ठीक है? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, 12 डेज में काम अभी पूरा नहीं हुआ है, वो मैंने निकाल लिया। इसको देखो, बढ़िया तो होती, तुम बहुत बढ़िया जा रही है, बहुत अच्छी, शानदार। देखो ये भी 3 का क्वेश्चन है। विमल पूरे काम को 36 डेज में निपटा देता है। द टाइम टेकन बाय विमल टू कंप्लीट 1/6 वर्क, मुझे सुनना है, हेलो। 1 वर्क को वो करता है 36 डेज में। अगर मैं वर्क का 1/6 लूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? 36/6, इसका मतलब कितने डेज हो जाएंगे? 6 डेज हो जाएंगे। अरे यस या नो? एक काम 36 डेज, 1/6 वर्क 6 डेज, हाँ या ना? पक्का? चले आगे। अब वो देखो इतना बढ़िया बात बता रहा है, ये तो मतलब तुम्हारे लिए लड्डू दे दिया उसने। कह रहा 1/6 वर्क इक्वल टू द टाइम टेकन बाय, जितने टाइम में ये कर रहा है, टाइम टेकन, दोनों के टाइम के इक्वेट कर रहा है। तो इसका मतलब भाई गोपी जो है ना, ये देखो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गोपी की। यहाँ पे मैं विमल की बात कर रहा था। गोपी के रिस्पेक्ट में 2/5 वर्क करने में उसको 6 डेज लगते हैं। कितने लगते हैं? क्योंकि उसने बोला दोनों का टाइम क्या है? इक्वल है। अरे बोलो भैया, उसको 2/5, तो 1 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 5 × 6, अरे हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 3। तो ये कितने दिन लगेंगे? 15 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? चेक करिए। अरे भाई कोई भी आदमी आधे दिन में आधा काम करता है 36 डेज में, तो पूरा काम 72 डेज। 2/5 वर्क 6 डेज में। मैं नहीं, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है कि जितना टाइम उसको 1/6 में लगा वो टाइम मैंने निकाल लिया 6 दिन। वो उतना ही टाइम गोपी को 2/5 वर्क करने में लगता है, तो गोपी पूरा काम कितने दिन में करेगा? सो दैट इज ऑल अबाउट। अरे हाँ या ना? ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है। अब वो कह रहा दोनों लोग कब करेंगे? प्रोडक्ट तुम जानते हो। अरे विमल पूरे काम को 36 डेज में, गोपी पूरे काम को कितने दिन में? 15 दिन में। और तुम लोग जानते हो प्रोडक्ट है ना, 36 + 15, और 36 + 15 कितना होता है? अरे बोलो भाई, कल बोलोगे क्या? पनवेल निकलना है, बोलो 51। बस इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो ये वो टाइम है। सर ये क्यों लिख दिया? T1 T2/T1 + T2। सर कब लिख सकता हूं मैं? जब T1 पूरा काम करता है, जब T2 डेज में पूरा काम करता है। A पूरा काम T1 डेज में, B पूरा काम T2 डेज में। पूरे काम की बात हो रही है, 1 वर्क की बात हो रही है, आधा अधूरा वर्क की बात नहीं हो रही। तब ये फॉर्मूला तुम लगा सकते हो।
अब देखो ये बचा लिया ना टाइम, मेथड 1 मेथड 2, अब यहाँ पे एलसीएम लगाते या यूनिटरी लगाते कुछ सेकंड तो जाते ना, इसीलिए ये मेथड आपको पार्शियल क्वेश्चन में जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में बचाता है। ठीक है, कितना आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन बता। संभाल पा रहे हो? अब ना यहाँ पे एलसीएम लगाना ना यूनिटरी लगाना, सीधे फॉर्मूला लगाना है प्रोडक्ट बाई। लेकिन ये कब लगा सकते हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, पूरा काम का टाइम, पूरे काम का टाइम। चले आगे। अनसुईया जी कहीं डाउट है? याद है मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था? पी क्यू, पी प्लस क्यू, पी किसी काम को x डेज में करता है, ये x प्लस a डेज में करता है, ये x प्लस b डेज में, ये मोर लेगा ना टाइम, अगर दोनों मिलके x डेज में पूरा। देखो हेलो, जब भी मैं एरो बनाता हूं उसका मतलब ही होता है पूरा काम आधा अधूरा काम। A can complete a piece of work alone, complete work। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू रूट ab। अरे हाँ या ना, संभाल पा रहे, बिखरे पड़े। ठीक है, तो अब आ जाइए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है वो, अगर दोनों लोग मिलके k डेज ले रहे हैं तो k की वैल्यू आ चुकी है साहब, किसकी वैल्यू आ चुकी है? k की वैल्यू आ चुकी है। इसको k से कितने दिन ज्यादा लगते हैं? 16, ये a है, और उसको कितने दिन ज्यादा लगते हैं? 25, ये b है ना। एक तरीके से वो दोनों मिलके k डेज, k प्लस 25, k प्लस 16, तो यहाँ से 4 है, यहाँ से 5, तो 20 डेज तो यहाँ से आ गया। अब देख लो सर, अब वापस आओ, तो यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, p q p प्लस क्यू, यहाँ पे ये बोला था k डेज, ये कितना बोला था p वाले को कितना बोला था? k प्लस 16, उसको बोला था k प्लस 20, क्योंकि एफिशिएंसी मुझे चाहिए होगा। अब इसकी वैल्यू क्योंकि आपने मुझे अभी भी बताई है 20, तो ये कितना हो जाएगा? 45, और 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 36। अब ये से नो, ठीक है। अब मुझे सुनना है, हेलो मुझे सुनना है, मैं एक मजदूर को लेके आता हूँ, वो कहता साहब मैं इस जो आपने काम है गड्ढे खोदने का, इस काम को मैं ए वाला लेबर मुझे बताता है कि साहब मुझे यहाँ पर 20 दिन लगेंगे, और मैं बी वाले लेबर को लेके आता हूँ, वो कहता साहब मैं तो इस काम को 10 दिन में कर दूंगा। मुझे सुनना है, ये टाइम है, तो टाइम तो एफिशिएंसी का हिसाब किताब कैसे चलेगा? उल्टा चलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये रेशियो 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। जिसका टाइम, हाँ जी आप बताओ ना। हेलो हेलो, मेरे पास 20 लड्डू रखे हैं, कितने लड्डू? 20। तुम कहते हो सर मुझे केवल 5 दिन दे दो, कितने दिन दे दो? 5 दिन। तो तुम्हारा रेट क्या है पर डे लड्डू खाने का? इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। 20 लड्डू कितने दिन में? 5 दिन में। तो पर डे कितने लड्डू खाओगे? एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क, तो 5 लड्डू तुम खाओगे डेली। भूपेंद्र से मैं पूछता हूँ तो 10 दिन लगेंगे साहब मुझे, कितने दिन लगेंगे? तो भूपेंद्र पर डे कितने लड्डू खाएगा? लड्डू कितने बोल चुके हो? अरे भैया मेरे पास टोटल जो वर्क है लड्डू खाने का 20 लड्डू हैं, 20 लड्डू रखे हुए हैं। और मैं ये बात 2 लोगों से कर रहा हूँ, हर्षित से बात कर रहा हूँ, भूपेंद्र से। हर्षित मेरे से कहते हैं साहब मुझे 5 दिन दे दो बस। कितने दिन? 5 डेज। क्या है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? 5 डेज, हाँ ठीक है 5 डेज। और ये कहता है मुझे 10 डेज चाहिए भूपेंद्र। अब बताओ 20 लड्डू, तो पर डे कितने लड्डू खाओगे तुम? पर डे आप खाओगे 4 लड्डू, और ये पर डे कितने लड्डू खाएगा? 2 लड्डू। तो यहाँ पे रेट देखो, अब ध्यान से देखो, रेट क्या हो जाएगा? 2:1। अब वापस आओ, अब तुम देखो ध्यान से, इन डेज का अगर रेशियो लेते तो ये कितना आता? 1:2। तो जस्ट इसका उल्टा आ रहा है ना एफिशिएंसी का। अरे ये से याद हो, तो हमेशा तुम्हें देसी में याद रखना है क्या, अगर टीए और टीबी दे रखा है तो सबसे पहले इनका रेशियो निकालो। किसका? टीए और टीबी का।
क्या लिखोगे? रेशियो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वैल्यू नहीं चलेगी, क्या चलेगा? रेशियो। और इसी रेशियो को तुम उलट दोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टीवी बाई टीए, क्योंकि ये रेशियो है। तो अब यही चीज क्या बन जाएगी तुम्हारी? एफिशिएंसी। और ये क्या था? डेज का रेशियो। ये क्या था? डेज का रेशियो। ठीक है? अरे हाँ या ना? तो टाइम का रेशियो लो, उसको उलट दो, तो वो चीज तुम्हारे पास क्या बन जाएगी? डन है क्या? बोलो भाई लोगों। चले आगे, चले आगे। ठीक है, वापस आओ, संभालो अपने आप को। तो हमने कितना निकाला था? अरे हमने क्या निकाला था? 4:5 बता दी मैडम। अच्छा, हम लोगों ने किसका निकाला था यहाँ पे? हम लोगों ने निकाला ही नहीं था, हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोगों ने निकाला ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखिएगा। तो ये रेशियो आप देखेंगे, ये टाइम, ये डेज है ना, ये टाइम है। और टाइम का रेशियो कितना आएगा? हाँ, ये किससे कैंसिल कर दो? 9 से 4:5। और यहीं पे एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4। ये तो हमारे पास एक टाइप आ चुका है एक तरीके से, वो वाला टाइप ना, एक तरीके से 4 टाइप स्टार्ट हो गया, एफिशिएंसी वाला, वेजेस वाला। ठीक है, चले आगे। ये तुम्हारे पास अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चंस हैं। अल्टरनेट डेज के वहां वाली पहली वाली शीट में 3-4 क्वेश्चन थे, यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन कम ज्यादा हो, आगे पीछे हो। बताओ 60 डेज और 90 डेज है ना। एलसीएम तो आपको पता ही चल गया। 180 से रेट आ जाएगा 3 और 2, ये रेट का रेशियो आ गया है ना। अब देखो ये मेंटली कर रहे हैं हम लोग, 72 days। है ना। अब अल्टरनेट डेज, तो ये आपके पास रेट था x और y का, ये टाइम था, तो ये रेट था, और टोटल वर्क आपने 180 माना ही था। ठीक है, अब बताओ, आप यहां से स्टार्ट करोगे, पहला x आएगा, देन y आएगा, फिर x आएगा, फिर y आएगा। ठीक है, यही तो चल रही कहानी। फिर x आएगा, फिर y आएगा, ये कहानी चलती जाएगी ऐसे करके। अब मुझे बताओ, सबसे पहले x आया, x ने कितने यूनिट का काम करेगा? 3, फिर y आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। एक्चुअल में ये पेयर बन रहा है, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं पैटर्न वर्क। इसको क्या बोलते हैं? पैटर्न। ये एक पैटर्न बनना है, और पैटर्न का वर्क हमेशा निकालते हैं, लेकिन ये पैटर्न हमेशा ध्यान देना कितने दिन का है? 2 दिन का है। इसका मतलब है एक पैटर्न में 5 यूनिट हो रही है, वो 5 यूनिट वो कितने दिन में रही है? तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, टोटल वर्क को पैटर्न साइज से डिवाइड करना होता है, पैटर्न साइज के वर्क से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न आते हैं, और उसको आपको उतने से मल्टीप्लाई करना होता है जितने भी डेज चल रहे हैं। यहाँ पे दो लोग हैं तो 2 दिन, 3 लोग का पैटर्न बनता है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देख लो, इससे आपके पास क्या आते हैं? इस वाली चीज से आता है टोटल डेज आ जाते हैं। अगर ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है तो सही है, अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में हम लोग मैनुअल जो रिमाइंडर बचता है उसको करके देखते हैं। तो ये भी प्लीज इसकी प्रैक्टिस में करा देता हूँ। देखो ध्यान से, टोटल वर्क आपके पास कितना था? 180 यूनिट का था। अच्छा, इसमें से कितना वर्क हो रहा है पैटर्न साइज वाला? 5। तो ये तो ऑब्वियस है 5 से डिविजिबल है, तो अब आप इसको देखेंगे 5 से 3 टाइम्स 15, तो ये 5 से 6 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो आपके पास 36 पैटर्न क्या आ गए? पैटर्न आ गया। और एक पैटर्न कितने दिन का है? एक पैटर्न 2 डे का है, तो इसका मतलब कितने डेज में हो जाएंगे? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन जो आता है ये हो सकता है सीएचएसएल लेवल पे, बैंक वगैरह में इस क्वेश्चन में ऑब्वियस है लास्ट में कुछ बच जाएगा रिमाइंडर, परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो वो तुम्हें मैनुअली कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें तो जस्ट ये पहले मॉड्यूल का प्रॉब्लम है।
तो ये हमारा एक तरीके से चल रहा है टाइप 4। कौन सा चल रहा है? टाइप 4 अल्टरनेट डेज पैटर्न। इसमें 3-4 वेरिएशन बनते हैं। इस शीट में शायद नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो प्रीवियस शीट मैंने भेजी थी उसमें है सारे वेरिएशन। ठीक है, वापस आइए। पिछली वाली शीट भेज दी थी ना मैंने। हाँ, तो उसमें अगर जो बचे हुए क्वेश्चन था आप देखोगे अल्टरनेट डेज के, उसमें 3-4 क्वेश्चन में सारे पैटर्न कवर्ड है। ये पहला पैटर्न, ये समझ में आया पिछला वाला? ठीक है, करना क्या है? टोटल वर्क को पैटर्न साइज के वर्क से डिवाइड करना है। पैटर्न साइज का वर्क कितना था? XY मिला के 5, तो टोटल वर्क था 180, बस डिवाइड किया। सो दैट इज ऑल अबाउट। उससे नंबर ऑफ पैटर्न्स आते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पैटर्न में डेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई करके टोटल डेज आ जाते हैं। अब ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है, मींस एक तरीके से टाइप 5 वाले क्वेश्चन है। A group of 16 girls is 3 times more efficiently group of 24 boys. अब देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 16 जो गर्ल्स हैं, ठीक है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। ये मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको बोला है, आप ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे, कि जब भी आपको कभी एफिशिएंसी क्वेश्चन में बोलने लगे तो वर्क तुम एफिशिएंसी के बेसिस पे डिफाइन करोगे। वर्क किसके बेसिस पे डिफाइन करोगे? एफिशिएंसी के बेसिस पे, है ना? फिर वर्क तुम अपने हिसाब से मत बनाना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कह रहा है ग्रुप ऑफ 16 गर्ल्स, है ना? अगर मैं एक गर्ल की एफिशिएंसी G और बॉय की एफिशिएंसी B ले लेता हूँ, सर ये क्या कर लिया आपने? ये एफिशिएंसी है, ठीक है, गर्ल की एफिशिएंसी G और बॉय की एफिशिएंसी B, ठीक है। तो वो कह रहा है 16 गर्ल्स, तो 16 गर्ल की एफिशिएंसी 16G और 3 टाइम मोर एफिशिएंट देन द ग्रुप ऑफ 24 बॉयज। 24 बॉयज की अगर मैं देखूंगा तो 24 भी बनेगी। अब ध्यान से देखो, ये चीज जो है वो ज्यादा है इससे, है ना? बट कितने टाइम ज्यादा है ना? A group of 16 girls is 3 times more efficient than the group of 24 boys. अब यहाँ पे तुम्हें समझना है, देखो एक ये स्टेटमेंट है, अगर वो बोलता है ए बी, ए की कंपेयर किसके साथ होता है? बी के साथ। तो आप हमेशा बेस को मानते हो 100, तो इसके केस में ये कितना आ जाएगा? 20, तो ये कितना आ जाएगा? 1:5। ये एफिशिएंसी बन गई इसकी। अरे यस या नो? लेकिन अगेन ये मैं एग्जांपल 1 ले रहा हूँ। अब इस स्टेटमेंट को मैं चेंज कर दूँ, देखो ध्यान से, इस स्टेटमेंट को मैं चेंज करूँ, मैं बोल रहा हूँ आपसे एग्जांपल 2, ए इज 20% more efficient than B। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे A और B, ठीक है। अगर B 100 है तो यहाँ पर ये 120 लिख रहे हैं, तो उस केस में ये 6:5 बनेगा। ये कुछ ऐसी बात है कि वो कह रहा है A = B plus more, ठीक है। तो B अगर 100 है तो A 20% मोर, दैट इज 20। अब यहाँ पर ये वाली चीज आप समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर इसी चीज को हमें कोरिलेट करना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जनरली भी आगे हो सकता है आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो वो इतने ऐसे नहीं, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा होगा, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में, तो वो आप जल्दी से कोरिलेट कर देते हैं। यहाँ वेरिएबल्स के टर्म्स में देखना पड़ रहा है। अब देखो ध्यान से, इसको आप कैसे पिक कर रहे हो? देखो इसको, ये इससे ज्यादा है तो हमें ज्यादा इसके साथ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए, इक्वलिटी के फॉर्म में आ जाए। तो 16 गर्ल्स तो थी 24 बॉयज के साथ, बट वो 3 टाइम्स, हाँ है ना, वो क्या कह रहा है? 3 times more efficient।
हाँ तो 3 टाइम मोर एफिशिएंट है ना, मोर एफिशिएंट है ना, तो 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है किससे? 24B से। बोलो ना, ये चीज है ना मोर। मैं तभी कह रहा हूँ ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, मतलब ये क्वेश्चन सीधे लास्ट लेवल वाला ही आ गया आपके सामने पहले, तो आप उसको सोचने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आगे आप एक दो बार और देखोगे। अब देखो ध्यान से 60, अगर ये बोल देता है ये ग्रुप इसके बराबर है, ऐसा नहीं बोला उसने, उसने कहा ये जो ग्रुप है गर्ल्स का ये 3 टाइम मोर है, मतलब मोर वाली चीज जो जितना है वो ज्यादा है वो उसको दे दो ताकि इसके बराबर हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही यहाँ पे बनना है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? 72 प्लस 24 कितना हो जाएगा? ये तो 24 की टेबल ही होगी। 96 96 इससे ज्यादा 16 से। हाँ कितने टाइम जाएगा? 6 बॉयज। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, और ये गुड इसलिए है क्योंकि अभी आपने मैंने अभी इसके अगर आपको 4-5 वेरिएशंस दिखा देता कि ये तो आप इसको तुरंत क्लिक कर लेते। अभी 1 मिनट देख लो, मैं आपको फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैंने पहले बोल दिया दिस इज अ गुड क्वेश्चन, तो आप इसको देख लो, ये वेरिएबल के फॉर्म में इसलिए गुड बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ये एफिशिएंसी का रिलेशन आ चुका है, गर्ल्स इज इक्वल टू 6 बॉयज, ये एफिशिएंसी है गर्ल्स और बॉयज की। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो G/B, जो हम लोग अभी तक बोल रहे थे ना गर्ल्स और बॉयज की एफिशिएंसी, तो G/B में आप क्या लिखोगे? G/B में ये 6:1 लिखोगे। अगर 6 है, ऐसा पहला क्वेश्चन मिला है इसमें गर्ल्स की एफिशिएंसी क्या नहीं है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। अब आए, हाँ अच्छा देखो कितना तेज हो रही है ना। फाइंड द पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 7 गर्ल्स एंड 24, है ना, तो पार्ट ऑफ वर्क पूछ रहे हैं बस, ठीक है। आइए, तो टोटल वर्क कौन करता? 16 लड़कियां, और हर लड़की की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ये आपके पास टोटल वर्क होता। ध्यान से देखो सर, मैं तो इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो इसको, ये एफिशिएंसी है, रेट है, एक तरीके से रेट या एफिशिएंसी है, इसको मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर लूँ तो 6x और x ही तो लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं 6x की जगह 6 भी लिख सकता हूँ या 6x, ये टोटल वर्क हो गया। 16 लड़कियां 6x की एफिशिएंसी से ये वर्क कंप्लीट करेंगी, ये वर्क है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है 7 गर्ल्स, ठीक है, 7 गर्ल्स और हर गर्ल की एफिशिएंसी G, और 24 बॉयज और हर बॉय की एफिशिएंसी B। तो आप जानते हैं बॉय की एफिशिएंसी तो x है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6x है, तो ये कितना हो जाएगा? 42x प्लस 24x, ये कितना हो जाएगा? 42 प्लस 24x कितना हो जाएगा? बोलो भैया 66। तो यहाँ पे 66x लिख लो, x केवल समझाने के लिए लिखा था मैंने, और ये कितना आ जाएगा? 11, तो ये कितना आ जाएगा? 16/11 है, कोई ऑप्शन में? अच्छा 45 डेज की तो लिखा है, कितने दिन लिखा है? 45 डेज लिखा है, ठीक है। 45 मैंने एक्चुअली में गलत ले लिया, इसमें डेज भी तो है मेंशन। एक मिनट रुको, कुछ कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, जैसे चले, बस मैंने डेटा नहीं पूरा पढ़ा, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई है वो मैंने एक्चुअली में पढ़ी नहीं है। ध्यान से देखो, इधर देखो, यहाँ पर 44 गर्ल्स कैन कंप्लीट, देखो ये दिया है ना 44 गर्ल्स और हर गर्ल की एफिशिएंसी G कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 15 डेज, ये था ना काम पूरा, समझ पा रहे हो? तो तुम इसी चीज को 44 इंटू G की जगह 6 इंटू 15 लिख दोगे, या 6x लिख दोगे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 6x। अच्छा नीचे वाला तो हमने कैलकुलेट किया था पहले भी, है ना, वो कितना होना था? 66 इंटू 45, है ना। अब देखो लो, वो ग्रुप तो हमने 66x लिखा ही था ना, निकाला था ना, याद करो, ठीक है। और यहाँ पे 45, तो 15 कितने टाइम? 3 टाइम, और 11 से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 11 कितने टाइम? 4, तो 4/3, 4/3,
कुछ और रह गया क्या? 3/4 आएगा ना, 3/4 आएगा ना। ऊपर मैंने टोटल वर्क लिख दिया गलती से, हम नीचे लिख दिया कंप्लीटेड। इसने उल्टा पूछा ना ऐसा, कंप्लीटेड कितना है टोटल इसके में, तो बस कितना आ जाएगा 3/4। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में वैसे। आप अभी मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करूंगा, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन कुछ और मिले आगे, तब तुम अच्छे से कोरिलेट कर लोगे। अभी मैं इस क्वेश्चन में लास्ट में वापस आऊंगा एक बार, ठीक है? चले आगे, इस क्वेश्चन को भी स्किप करो, मैं वापस आऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? अभी मैं फिर समझाऊंगा। आओ एक बार चेक कर लेते हैं कितना था, 3/4 था ना? हाँ 3/4 है, ठीक है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक्सिस क्या बोल रहा है किसके? तो x अगर कितना है, y कितना है 1, तो ये कितना है, यही तो बोलना चाह रहा है। अरे एफिशिएंट है। और दूसरा फिर आगे क्या बोल रहा है, y इज किसके? अगर z 1 है तो y कितना है 3 है, यही है ना। कॉमन पर्सन दोनों में क्या है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों सेम हो जाए। तो x y z को कंबाइन कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना 3 और ये कितना 1। ये रेशियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब देखो ध्यान से, ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो है। आप चाहो तो इसको एफिशिएंसी की वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। इसको 3x और इसको x ले सकते हो, ये इनकी रेट है, एफिशिएंसी है। चले आगे, अब वापस देखिएगा। अब वो कह रहा है एक्स वाई जेड टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। अब बताओ इनको सम करना जरा। 16 एक्स अगर आप लेना चाहो, ये इनकी क्या है रेट इनटू टाइम, और ये आपको क्या देगा वर्क। तो 16x तो इनका रेट था कंबाइंड किसका, एक्स वाई जेड का, और कितने दिन लग रहे हैं इनको, तो ये तुम्हारे सामने वर्क आ गया जो एक्चुअल में वर्क था। अब मुझे बताओ, तुमने वर्क खुद से माना या वर्क एफिशिएंसी से डिफाइन किया? मुझे सुनना है तुमसे, यही चीज मैं तुमको समझा रहा हूं। जब भी एफिशिएंसी दी जाएगी तो वर्क तुम खुद से नहीं मानोगे, वर्क तुम लेके आओगे एफिशिएंसी से। अरे यस या नो? अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है सर? तो बस अब हमने वर्क लेके आए एफिशिएंसी से। अब आगे देखो, अब इस वर्क को यूज करेंगे, अपनी तरफ से नहीं डिफाइन करेंगे। तो कह रहा है कितने दिन लगेंगे वाई जेड टुगेदर। वाई जेड देखो कितना है 4 यूनिट है ना, 4x है ना। तो अब बताओ, अब आप वाई जेड वाले ग्रुप से करा दो, तो रेट ऑफ वाई जेड इंटू टाइम ऑफ वाई जेड, और ये काम तो यही करवाना है। और वाई जेड का रेट कितना है 4x, तो टाइम टेकन बाई वाई जेड 16x इंटू 18। x से x, तभी मैं कह रहा हूं x लो ना लो, बस समझाने के लिए ले रहा था। 4 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा? थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या एफिशिएंसी का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है? अरे हाँ ना तो बोलो। ये काफी मतलब रिपीटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैं बता रहा था एफिशिएंसी के क्वेश्चंस यहाँ पे लेवल वाइज नहीं है, उस वाली शीट में लेवल वाइज होंगे। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, ऐसे 4 क्वेश्चन वहां पे कर लोगे, वो लेवल वाइज होंगे। यहाँ पे रैंडम है क्वेश्चन, ठीक है? अरे चले आगे। तो दोस्तों ये है इसका आंसर 72। चले ओके। अनसुईया को समझ में आया नहीं आया? आ गया, राइट। चलो इस क्वेश्चन पे भी वापस आएंगे लास्ट। इसको देखो पहले, उस क्वेश्चन पे भी वापस आएंगे। वो क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में, थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। उसको लास्ट में एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है? मेरा आज का टारगेट 20 क्वेश्चन का लेके आया हूँ। 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की कुछ शीट है ये। हाँ होगी 30 की, 74 है ना। तो बचे हुए 10 क्वेश्चन तुम्हें खुद से निपटाने हैं, ठीक है? उसके सबके सॉल्यूशंस हैं, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो पूछ भी सकते हो।
अब देखो यहीं से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ये जो मोल वाला हिसाब देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सेम। अब क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो B is 300% मोर एफिशिएंट देन A। तो अगेन अब देखो ध्यान से क्या कहोगे तुम, A1 है B4 बी ये बात तुम 301 होगा ना, मोर है ना। सर मोर है ना तो 1 + 3 4 देखो ऑब्वियस है B ज्यादा है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, क्या कम वाले में ऐड करोगे ताकि वो किसके बराबर हो जाए, ज्यादा वाले के बराबर हो जाए। तो अब यहाँ पर देखो ये 100 है तो ये भी क्या है 100, लेकिन ये कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, ये वाला जो है इससे कितना ज्यादा है, मोल है। अब यहाँ पे ये जो जब मोल होता है तो इसका मतलब है इसको क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये चीज कितनी बन जाएगी A/B। अगर आप देखोगे ये हो जाएगा 400 और ये क्या बन जाएगी 100। समझ पा रहे हैं? B ज्यादा है, उल्टा हो गया। A1 होगा B4 होगा। हाँ वो मैंने उल्टा लिख दिया, जो मोल है उसके सामने लिखेंगे ना, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, इसका मतलब ये 100 है, ये 100 है और ये इससे कितना मोल है 300 मोल है परसेंटेज में। A से देखो जितना A था इससे ये इतना मोल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 1:2, ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी। बाकी देखो बस यही पॉइंट था जो कि तुम्हें वहां पे भी परेशान कर रहा है। अभी इसका भी एक आपको तोड़ दे दूंगा, 5-6 स्टेटमेंट लिखूंगा, ये बात तुम समझ जाओगे। इधर देख लो, टेंशन मत लो। हो गया क्वेश्चन? देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, किससे स्टार्ट कर रहे हैं, बी से। पहले कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा ए, है ना, फिर कौन आएगा बी, फिर कौन आएगा ए। इस तरीके से ये देखो ये पैटर्न बन रहा है, ये क्या बन रहा है पैटर्न। तो भैया यहाँ पर बी आया, बी 4 काम करके जाएगा, फिर अगले में कौन आएगा ए। तो इसका मतलब है ये पैटर्न का वर्क तो 5 है, ये पैटर्न का वर्क है, लेकिन ये पैटर्न है कितने दिन का, 2 दिन का है। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि A they work on 100 days starting with B completed the work in 33 days। अब मुझे यहाँ पर सुनना है 33 दिन, तो इसका मतलब है ध्यान से देखो पैटर्न कितने का बनना है 2 दिन का, इसका मतलब है कंप्लीट पैटर्न कितने आएंगे। अरे तुम लोग क्या करते थे, देखो 33/2 टोटल वर्क, पैटर्न वर्क, यहाँ से पैटर्न साइज आता था और इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डेज बोलते थे। आज तुम्हें क्या पता है नंबर ऑफ डेज 33 है, तो पैटर्न ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच रहा है एक दिन, तो पैटर्न कंप्लीट पैटर्न कितने बनना है, 15 पैटर्न बनना है। 16 पैटर्न। हाँ 16, सॉरी 15 किसने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है 16 पैटर्न बनना है यहाँ पे। कंप्लीट पैटर्न कितने बनना है 16, मतलब 32 दिन तक तो ये पैटर्न के हिसाब से काम होगा ना, है ना। ये कौन सा पैटर्न होगा, 16th पैटर्न होगा एक तरीके से। और दिन कितने निपट चुके होंगे 32 डेज। तो इसका मतलब अब कौन आएगा लास्ट डे पे, केवल और केवल बी आएगा, और ये कौन सा डे होगा 33rd डे होगा। ये वो लोग नहीं समझ पाए होंगे जिनको पैटर्न के, आप वाली पहली शीट उठाइए उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में दिए हुए। तो अब यहाँ से, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके पास कितने दिन हो चुके हैं 33 डेज और काम कंप्लीट हुआ है। अब आप मुझे बताओ ध्यान से देखो, हर पैटर्न में कितना काम हो रहा है 5, और ऐसे ऐसे कितने पैटर्न है 16, तो ये कितना काम हो गया है, अरे बोलो भाई
80 यूनिट, और लास्ट डे पे अभी कितने दिन हो चुके हैं, 32 डे हुए हैं, एक दिन और कौन आएगा, बी। अब बी कितने यूनिट का काम करता है, 4 यूनिट, तो यहाँ पे 4 यूनिट, तो इसका मतलब टोटल वर्क तुम्हारा कितना हो गया, 84 यूनिट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा असमंजस में हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को लेवल वाइज नहीं समझाया, तो हो सकता है कुछ लोग स्किप कर दें, ठीक है। तो 84 यूनिट्स, मैं इस चीज का भी आपको अभी सॉल्यूशन दूंगा कि करना क्या है इसके लिए, अगर कोई नहीं सोच पा रहा है इन सब चीजों को, ठीक है। तो अब 84 यूनिट्स का काम है, अब वो काम किससे करवाना चाह रहा है, ए और तो ये सी कहां से आ गया, ये देखो है ना, सी एलोन है ना, क्या बोल रहा है वो, सी एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 42 डेज। अब बताओ भाई सी पूरे काम को कितने दिन में अंजाम दे रहा है, 42 डेज में अंजाम दे रहा है, हो गया ना, 2 यूनिट आ गई उसकी एफिशिएंसी, नहीं क्या, इतने यूनिट का काम है, रेट ऑफ सी टाइम टेकन बाय सी, इसको कितना टाइम लग रहा है, 42 डेज, यहाँ पे 42 रख दो, तो रेट ऑफ सी कितना आ जाएगा, 2 यूनिट अ डे आ जाएगा। तो सबकी रेट आ गए, देखो ध्यान से, ठीक है। अब वो पूछ रहा है ए और सी मिलकर काम करें, तो 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, और काम कितना है 84, तो कितने दिन लगेंगे, 28 डेज लगेंगे, 84, और यहाँ पर ये क्या है वर्क, और बाई रेट ऑफ किसका किसका रेट था, ए और सी का, ए और सी का रेट कितना है 2 प्लस है ना, ए का 1 है और इसका कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 84/3, हाँ जी 28। देखो यहाँ पे इसमें ट्रैप कहाँ दिया, एक तो पहला ट्रैप यहाँ दिया है, ये कोई ट्रैप नहीं क्योंकि ये भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा, ये अगर पैटर्न आपको क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन तुम फटाफट बना दोगे, विद इन 1 मिनट बना दोगे क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें पैटर्न क्लियर होगा ना, अच्छा ये कैसे बनना है, अच्छा 16 पैटर्न कंप्लीट बनेंगे, 32 दिन हो गए, एक लास्ट दिन में 33, तो 16 × 5 80 ऐसे आ गया, प्लस लास्ट डे पे कौन आया बी, वो 4 यूनिट काम करता है, 84 डेज टोटल वर्क हो गया। इस तरीके से तुम इसको अप्रोच करोगे, और सी के लिए उसने आगे जुगाड़ दे रखा था कि यही काम सी आरसी रेट से करता है, लेकिन 42 है, तो 2 यूनिट का काम वहां से आ गया। सो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन को मिक्सअप किया है इसलिए अच्छा बन रहा है, मतलब वो टाइप को इसके साथ, एफिशिएंसी के टाइप को इसके साथ, डेज के टाइप, इसको देखो क्वेश्चन को एक बार। अब देखो तुम लोगों को अगर कोई तकलीफ आ रही है तो टेंशन मत लो, अगली वाली क्लास में मैं क्या करूंगा, कुछ जो पहला 15-20 मिनट होगा वो मैं इनके सारे मॉडल्स जो टाइप के ना, जैसे एफिशिएंसी के टाइप के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर दूंगा, फिर उसके बाद उसको डिस्कस कर दूंगा, फिर मेंस की शीट में जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा अनजस्टिस कर रहा हूँ, एफिशिएंसी के क्वेश्चन को एक लेवल वाइज नहीं कराया मैंने, इसलिए तो मैं सोचने में दिक्कत आ रही है, और डेज वाले क्वेश्चन को, अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन को भी लेवल वाइज करा दूंगा, तो वो जब तुम दोनों करोगे तो ये क्वेश्चन तुम आराम से बना लोगे। अभी मुझे वो शीट इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो अगली वाली क्लास में अगले 15 मिनट में ही मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा इस चीज को, ट्राई करो, देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है, x और y, क्या कह रहा है, एफिशिएंसी ऑफ x इज 2 टाइम्स, अगर ये 1 है तो ये 2 टाइम्स है। अब देखो मोर बोल रहा है, अब मुझे सुनना है, देखो 2 टाइम्स नहीं बोल रहा है, 2 टाइम्स नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है 2 टाइम्स, अगर y 1 है, ये 1 है, तो ये कितना है, इसका मतलब ये कितना है, बोलो है या नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं, बताता हूँ। अब बताओ y alone can complete a piece of work in कितने डेज, 64 डेज है ना, तो इसका मतलब है वर्क आप देख लो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, y 1 यूनिट से काम करता है और कितने दिन तक करता है 64, तो इतने यूनिट का काम आ चुका है आपके पास, ये टोटल वर्क है आपके पास, ठीक है।
अच्छा ना, ये क्या बोला, ए वाई एलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, इसको हम लोग वर्क पूरा मानेंगे या वर्क का पार्ट मानेंगे? बोलो भाई, मैं सुनना चाह रहा हूँ तुम्हें से। डिसाइड करो अंग्रेजी ये तो। एक्स वाई टुगेदर स्टार्टेड द वर्क, आफ्टर अ फ्यू डेज वाई लेफ्ट, तो बचा कौन है? एक्स, ठीक है, और एक्स अलोन कंप्लीट, ठीक है, एक्स एंड वाई टुगेदर स्टार्टेड द वर्क, आफ्टर फ्यू डेज वाई लेफ्ट, ये मुझे पता नहीं कितने डेज है तो मैंने बोला के डेज, ठीक है। ठीक है, हाफ ऑफ द वर्क, एक्स अलोन कंप्लीटेड रिमेनिंग हाफ ऑफ द वर्क, इसका मतलब है ये वाला वर्क बचा कितना है? 32 यूनिट का, आधा वर्क बोल रहा है ना वो, 32 यूनिट, और इसको कितना दिन लगते हैं? 3 यूनिट से काम करता है ना ये। बताओ भाई, हो तो गया क्वेश्चन ये। 8 डेज आ गए। सब लोग ट्राई करो, एक किसी का और आंसर आना चाहिए। 8 तुम्हारा क्या? बाकी वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं दोनों तक तो आ गया। नहीं आया किसी और का? कोई एक जना तो निकाल दे। इन्होंने 8 बताया, कोई और जना या तो डिसएग्री करे या एग्री करे, तो मैं स्टार्ट करूं। एट डेज आ गया। सॉरी, जो केले एक्ट में काम किया है वो 32 यूनिट हमें पता लग गया। हाँ 64 यूनिट में टोटल वर्क है। हाँ, तो 32 ही बचा है। अब 32 बचा, वो एक्स और वाई ने मिलके किया, वो भी दोनों ने मिलके किया है टोटल। 4 से डिवाइड कर और देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 8 दिन साथ में काम किया, तो क्या दिक्कत थी? वही तो मैं कह रहा हूँ। वो इतनी जल्दी हो गया। अच्छा, आप एक मुझे बताओ ना, आप लोग पहले तो ये वाली लाइन में फंस रहे हो, मैं इस लाइन को अभी डिकोड कर देता हूँ आपके सामने, सुनो। हेलो, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन तुम मुझे बोल दोगे अगले पेज में, मैं लिख दूं? हाँ बोलो, क्या लिखूं मैं? हाँ मुझे सुनना है, बोलो। द एफिशिएंसी ऑफ is 2 times more than y. More than. ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ x is 2 times more than, मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी। अब देखो ध्यान से, x y, ठीक है, क्या बोल रहा है ये? द एफिशिएंसी ऑफ x is 2 times, अगर y 100 है तो इसको क्या बोलेंगे? 200, और ये कितना आ जाएगा? 2:1, यही बात हो रही है हमारी। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है? x और y, ठीक है, तो अगेन अगर ये 100 है, ये 100 है, तो ये कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ x क्या है? 2 टाइम्स मोर, किससे? तो y का 2 टाइम्स मोर कर दो, तो ये वाली जो चीज है वो मोर है, अदरवाइज इक्वल होते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300:100, तो ये कितना जाएगा? 3:2। वापस आओ, अब जब हम लोग इस टाइमलाइन को बनाएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हम लोग इस टाइमलाइन को बनाएंगे तो ये कह रहा है x और y ने काम स्टार्ट किया,
और उन्होंने के डेज तक काम किया, लेकिन जब कौन लीव कर गया, y लीव कर गया, तो x ने बचा हुआ पूरा काम कंप्लीट किया। और वो बचा हुआ काम आधा काम था, मतलब कितने यूनिट का था, 32 यूनिट का था। तो इसका मतलब है इन दोनों ने मिलके कितनी यूनिट की होगी, 32 यूनिट इन्होंने भी की होगी मिलके। अरे यस या नो? तो यहाँ पर ये वाली बात आ गई कि 32 दिन इन्होंने काम किया और इन दोनों का मिला के रेट कितना है। तो आप क्या बोलते हो, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। वर्क कितना है 32, रेट दोनों का मिला के कितना है 4, तो टाइम एक्स वाई को कितना लगेगा 8 डेज का लगेगा। संभाल पा रहे हो? तो एग्जैक्टली टाइम में भूपेंद्र ने आंसर दिया था, जो एग्जामिनेशन टाइम में दिया है उन्होंने आंसर। ठीक है, तो आई होप की बात सभी को समझ में आ रही है। इसको जल्दी से ट्राई करो, ये निकल जाएगा इजी क्वेश्चन। हो गया? कितना है आंसर, कितना है? नहीं हो रहा, अरे क्यों नहीं हो रहा अब तक? चलो भैया, एक ये किसकी आवाज है भाई? 33 मैन कैन डू अ कंप्लीट अ वर्क इन, ठीक है, 52 मैन स्टार्टेड द वर्क, केडीएस के लिए काम किया आफ्टर केडीएस 26। क्या है यार, क्या कर रहे तुम लोग? 33 मैन कितने दिन में काम खत्म कर रहे? कोई अलग एफिशिएंसी ग्रुप तो है नहीं कि वुमेन है तो मैं उसमें रिलेशन निकालूं, सब मैन की बात होती है। ये इतना टोटल वर्क है, इस काम को कौन कर रहा है? 52 मैन कर रहे हैं, और उन्होंने काम कितने दिन तक किया? के डेज तक किया। आफ्टर के डेज इन्होंने कुछ पार्ट ऑफ वर्क किया होगा, पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। कितने और आदमी आ गए? 26 प्लस 52, सॉरी 78 आ गए। और उन्होंने कितने दिन में काम खत्म किया है? ये 12.5 को क्या लिखोगे? 25/2। क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? तो ये कितना हो जाएगा? 2 से जाएगा तो ये 39 इंटू 25, बोलो भाई 39 इंटू 25, इसको ऐसे लिख सकते हो 40 माइनस 25, ये कितना हो जाएगा?
हाँ सही है, ठीक है, 39 कॉमन भी आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 39 कॉमन 33 माइनस 25, यही बोल रहे हो, यस सर। और ये 52 इंटू के। तो अब यहाँ पे ये देखो 39 और ये कितना बचेगा 8, और ये कितना है 52 इंटू के, और ये 13 की टेबल से ये 4 से, और ये 4 से, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है, ठीक है। तो जो तुम्हें आता है वो गलत मत करो, 2 क्वेश्चन तुम्हारे अगर थोड़े से टफ निकल गए और तुम तकलीफ में आ गए हो तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा एफिशिएंसी के बेसिक क्वेश्चंस कुछ कराऊं ताकि तुम थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर आपको कुछ बातचीत बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, लिखना जरा। मुझे बताओ सबसे पहले एफिशिएंसी की डेफिनेशन के हिसाब से एफिशिएंसी को अगर मैं डिफाइन करूं, ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, ये 8 यूनिट वर्क करता है और ये करता है 6 यूनिट वर्क। मुझे बताओ कौन ज्यादा एफिशिएंट है? मैडम फिक्स टाइम पे ये, तो जो ज्यादा वर्क करेगा वो ज्यादा एफिशिएंट है। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है एफिशिएंसी वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एफिशिएंसी वर्क डन के क्या है? तो अगेन कभी अगर आपको वर्क डन दे दिया हो तो आप उसका रेशियो निकाल सकते हो, तो वो एफिशिएंसी का ही रेशियो कहलाएगा। अरे यस या नो? इस वाले केस में 4:3 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, हाँ या ना? तो ये है केस 1, ये है क्या केस 1। ये क्या है? एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। अब वापस आइए, इसी में केस 2 बनता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया ये A है और ये B है और मैं यहाँ पे इनका टाइम दे दूं कि ये काम 6 डेज में कर रहा है और ये काम आपका 2 डेज में कर रहा है, तो बताओ जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है वो कम एफिशिएंट, सेम वर्क के लिए जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है वो कम एफिशिएंट। तो मैं टाइम का क्या बनाऊंगा? रेशियो। ये रेशियो क्या आएगा? 3:1। और एफिशिएंसी के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा? रिवर्स। तो कितना आ जाएगा? 1:3। तो अगेन अगर वर्क डन है तो सीधा सीधा, और अगर टाइम है तो उल्टा उल्टा। ये दोनों केसेस क्लियर है? अरे यस या नो? तो बस आपको ये पहले 2 पॉइंट पहले सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। अब वापस आइए, अब मैं आपके सामने स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उन स्टेटमेंट को आपको मुझे बताते चलना है, ठीक है। अब बताइएगा, सबसे पहले मीनिंग बतानी है आपको। मैं आपके सामने स्टेटमेंट बोलते चल रहा हूं। पहली स्टेटमेंट लिखिएगा, x is half as efficient as y। इसको कैसे डिकोड करोगे एफिशिएंसी के टर्म्स में? x और y, अगर y 1 है तो x क्या है? हाफ है, अरे एफिशिएंट। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या देगा? 1:2। सीधे सीधे बात है, अरे हाँ या ना? ऐसी स्टेटमेंट आपके सामने एग्जाम में आएंगे घूम घूम के, तो मैं सारी स्टेटमेंट एक बार में आपके सामने रखूंगा, ठीक है। वापस आइए, दूसरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2, P is thrice time as efficient as Q, as efficient as Q। बताओ क्या बोलेंगे? P/Q क्या बोलेंगे? 3:1। सब लोग ये बात समझ पा रहे हैं? अगर Q 1 है तो P क्या है? थ्राइस है, 3 गुना है। किसके? मोर या लेस? नहीं, सीधे सीधे डायरेक्ट टांग दिया। अगर 1 तो ये 3, तो इसका स्टेटमेंट का ये मतलब होता है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 लिखते जाओ, सारी चीजें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। P is 20% more efficient than Q, more efficient than Q। हाँ जी, अगर P, ध्यान से देखो, अब ये देखो P क्या है? मोर है, ये 100 था, ये 100 था, बट ये 20% ज्यादा है। इसका मतलब ये कितना है? 120, और ये कितना है? 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6:5, ठीक है। वापस आइए, नेक्स्ट। अच्छा, ये 6 और 5 है क्या? ये इनका पर डे वर्क है भाई, पर डे वर्क है। अब आइए स्टेटमेंट नंबर 4, P is 20% लेस एफिशिएंट
देन क्यू। बोलो अगर ये 100 है तो इस समय ये 100 से कितना कम है, तो ये 80:100 है, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा, 4:, समझ लो, हमेशा मोल देख रहे थे तुम, मैं तुम्हारे सामने लेस भी लेके आया हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट अब इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, P is 20% as efficient as Q। बताओ क्या बोलूं मैं, Q अगर 100 है तो वो उसका केवल 20% है, तो ये कितना हो जाएगा 1:5। तो यही सारी स्टेटमेंट तुम्हारे सामने आ रही है घूम के, तो मैं सारे स्टेटमेंट को एक बार में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। और आइए स्टेटमेंट नंबर 6, और तुम्हें तकलीफ में वो कैसे डाल सकता है जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, याद करो। यहां पर है x is 16.66%, देखो ध्यान से, लेस एफिशिएंट देन y। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ध्यान से देखो। हेलो, आप जानते हो 16.66 और कुछ नहीं है, 1/6 है, और कंपेयर किसके साथ होता है, y के साथ, तो ये 6 है, तो ये कितना कम है, फिर से सुनना, इस चीज को देख लो, 6 का कितना 1/6 क्या है, कम है, इसका मतलब कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5:6। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि अब तुम परसेंटेज में लिखना टफ है, यहाँ इसको फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें इस चीजों को देखना है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई होगी तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने ये सब तकलीफें दी गई हैं जो कि एग्जामिनर तुमसे घुमा के पूछ सकता है। स्टेटमेंट नंबर 4, x is 40% मोर एफिशिएंट देन y। अब तो बोल दो, हाँ 7:, हाँ तो x और y, अब देखो मोर बोल है, ये 100 ये 100, और ये कितना मोर है 40 मोर है, तो 40 इससे ऐड किया तो ये कितना हो गया 140/100, कैंसिल आउट करो तो कितना आ जाएगा 7:8। अब तो समझ में आ गया मोर का क्या हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। आई होप की बात समझ में आ रही है, चले आगे, ठीक है। चलो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है।